बिहार में शराबबंदी खुलेगा। शराब जो बंद है वो अब कानूनी रूप से आपको और हर बिहारी को मिलेगा। और ये बात हम बड़े तथ्य से कह रहे हैं। आपको अब लग रहा होगा कि कल ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में किसी कीमत पर शराब नहीं खुलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, तथ्य को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप बड़े बड़े बयान दे सकते हैं, लेकिन जो तथ्य है उसको आप कैसे नज़रअंदाज करेंगे? 10 साल बिहार में शराबबंदी को हो चुका है। बिहार को मिला क्या? 16 लाख लोग जेल चले गए, 10 लाख केस रजिस्टर हो गया, 4.5 करोड़ लीटर शराब को बर्बाद किया गया जो पुलिस ने पकड़ा, उन बोतलों को फोड़ा गया, 1 लाख से अधिक प्राइवेट गाड़ियों को जब्त किया गया। तो सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी मिला है और राजस्व का नुकसान जो हुआ सो अलग। और राजस्व की जब हम बात कर रहे हैं तो एक आंकड़ा आपको दे देते हैं। 2015-16 जब शराबबंदी लागू किया गया, जब अंतिम वर्ष शराब से राजस्व बिहार को मिला था, उस समय बिहार को 3145 करोड़ यानी 3145 करोड़ का जो रकम है वो एज ए रेवेन्यू राजस्व के तौर पर बिहार सरकार को सिर्फ शराब से मिला था। तब बिहार का बजट क्या था? आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए। और आज बिहार का बजट क्या है? उस समय कहा जाता था कि 10 से 15% तक बिहार का जो रेवेन्यू है वो अकेले शराब से आता है। तो आज 3.5 लाख करोड़ का जब बजट होता है तो उसका आप 10% निकालिए तो 35,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान बिहार झेल रहा है सिर्फ शराब के चलते। और सामाजिक तौर पर तो लोग तर्क देंगे, जदयू के नेता तर्क देते हैं कि शराब से महिलाएं बड़ी सुरक्षित हो गई। भाई साहब, सरकारी आंकड़ा है, तेजस्वी यादव ने कई बार कहा इस बात को कि 40,000 करोड़ का तो हर साल शराब का धंधा बिहार में चल ही रहा है, लेकिन वो पैसा सरकार तक नहीं पहुंचता है। वो माफियाओं के हाथ में है, वो थानेदारों के हाथ में है। विनय बिहारी ने सही कहा था कि एसपी से ज्यादा दरोगवे कमाता। ये बात गलत नहीं था। एसपी साहब को तो पता ही नहीं है कितना क्या वसूली हो रहा है, तो दरोगा साहब यहाँ पे है कि रोज वसूल रहे हैं। ये सच्चाई है बिहार की, कैसे नजरअंदाज कीजिएगा। और इसको भरपाई करने के लिए क्या हो रहा है? यूपी में 95 रुपए का पेट्रोल है। आप बक्सर इंटर कीजिए, गोपालगंज से आइए सीधा, मतलब आधा किलोमीटर उधर जाइए तो 95 रुपया, बिहार एंटर कीजिए तो 105 रुपया। ये महंगाई का बोझ बिहारी क्यों झेल रहे हैं? इसी शराबबंदी के चलते झेल रहे हैं। रजिस्ट्री का दाम बढ़ा दिया गया, चालान पे चालान कट रहा है, पोल्यूशन का चालान, हेलमेट का चालान, हर जगह चालान ही चालान। पुलिस हर चौराहे पर खड़ी है इसी काम के लिए कि बस आप में एक चूक निकले और आपका चालान काट देना है। और उसके लिए आपको हर दिन मैसेज आता है, जल्दी चालान भरिए, जल्दी चालान भरिए। ये क्या है? ये धन उगाही का अवैध तरीका है बिहार सरकार का। तो भाई, आज के समय में जिस बिहार पर इतना कर्ज है, हर एक बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्ज है। 27,000 रुपए का कर्ज आप पर भी है, मुझ पर भी है, क्योंकि बिहार सरकार ने हम पे डाल दिया है। ये स्थिति है बिहार की। बिहार सरकार के ठेकेदारों को देने का पैसा नहीं है, बिहार सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने का पैसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया कि विधायकों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव को के अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, बाकी विधायकों का क्या? और विधायक तो फिर भी भाई अमीर होते हैं। आम सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है? तो ये स्थिति है बिहार में आर्थिक तौर पर। और देखिए, शराबबंदी की जब हम बात कर रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि शराब खुलेगा? शराब तो दरअसल बिहार में बंद है नहीं, लेकिन अवैध तरीके से जो मिल रहा है, एक जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, उसके चलते उसके जद में आज छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। किसको नहीं पता है कि 15 साल 17 साल का लड़का डिलीवरी बॉय है बिहार में, और हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर मिल जाएगा उस तरह का लड़का। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, मैं जानता हूं कई बच्चों को, मनेर, मैनपुरा, दुजरा, चकाराम, गर्दनी बाग में से कई बच्चों को मैं जानता हूं। मैं देखता हूं उनको कि ये हो रहा है बिहार में। आप भी देखते होंगे, आपके गांव टोटले में हो रहा होगा। पिछले विधानसभा में हम बिहार घूमे, 70-75 विधानसभा का दौरा रहा, कोई एक सिंगल विधानसभा छोड़िए, एक पंचायत ऐसा नहीं मिला बिहार का जहां पर शराब का अवैध तस्करी नहीं है, शराब अवैध तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो काहे का शराबबंदी? एक झूठा ढकोसला कि शराबबंदी है बिहार में। बिहार का एक नस्ल खराब हो गया, सूखे नशे के चपेट में आकर। अभी फारबिसगंज वाला घटना अगर आपको याद होगा, जिस व्यक्ति ने कत्लेआम किया, जिसने सर काट दिया फल काटने वाले छुरी से, वो नशे में था, गांजा और ब्राउन शुगर लेता था साथ में। बात तो सामने निकल कर चला आया। तो बिहार जा कहां रहा है? उड़ता पंजाब हमने सुना था, ये तो उड़ता बिहार बनते जा रहा है। और सम्राट चौधरी को इस बात का पता है। सम्राट चौधरी कम से कम नीतीश कुमार से ज्यादा सूझबूझ वाले, चूंकि युवा हैं, अभी स्वस्थ हैं, तो उनका दिमाग काम करता होगा। ये बात सम्राट चौधरी को भी पता है, ये बात बिहार के हर एक नेता को पता है। यही कारण है ना कि आज आरएलएम के माधव आनंद हो, भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक हो, विनय बिहारी हो, जीतन राम मांझी हो, सब कह रहे हैं। अनंत सिंह ने कल कह दिया, कई बार कहे हैं, शराब तो भाई बंद है लेकिन बड़ा गलत हो रहा है।
बहुत गलत हो रहा है बिहार में। होटल इंडस्ट्री ठप पड़ गया, कोई अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता है। मीटिंग या तो बनारस में हो जाता है, बड़े बड़े जो मीटिंग होते हैं इन्वेस्टमेंट के, या रांची में हो जाता है। अब कोई विदेशी पटना आएगा और उसको आप मोजीतो पिलाइएगा और सूप पिलाइएगा तो क्यों टिकेगा यहाँ पर? उसको तो रोज पीने की आदत है। तो हर तरीके से नुकसान बिहार ने झेला पिछले 10 सालों में, सिर्फ एक व्यक्ति के जिद के चलते, सिर्फ एक व्यक्ति की जिद के चलते। और देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैरोकार हूं कि शराब मिले, लेकिन उसके बदले में जो नुकसान बिहार झेल रहा है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बच्चों के रूप में अलग अलग नशा, एक से एक नशा बिहार में डेवलप हो गया भाई, जिसका नाम हम नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते होंगे, हम आज भी नहीं जानते थे ऐसा नशा हो रहा है। आप पटना जंक्शन चले जाइए ना रात के 10 बजे के बाद, अब देखिए वहां बच्चों को क्या कर रहे हैं वो लोग। तो शराब जो है वो खुलेगा। सम्राट चौधरी के सामने जो संकट है वो संकट ये है कि एक तरफ ये नीतीश मॉडल है, इसको लेकर चलने की बात वो करते हैं, और दूसरी तरफ उनको दिखता है बिहार, उसकी बदहाली, उसका सामाजिक पतन, उस मामले में करे क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी आज नहीं तो कल खुलेगा। हाँ, एक बात यहां मैं जोड़ूंगा, इसकी चर्चा भी होती है पॉलिटिकल लॉबी में, और एक खबर भी हमारे पास है कि एकाएक जो है वो शराब नहीं खुलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है वो बिहार का सारा ठेका खुल गया, सारे जगह वाइन शॉप खुल गया, ऐसा नहीं होने जा रहा है और होना भी नहीं चाहिए। जो चर्चा है कि पटना में या बिहार में जो 5 सितारा होटल हैं, जो 5 स्टार होटल है, पहले वहां शुरू होगा, विदेशी नागरिकों के लिए शुरू होगा। जिस तरह नेपाल में, आप उदाहरण के तौर पर समझिए, नेपाल में दोस्तों कसिनो आपको सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन जो नेपाल के मूल नागरिक है वो उस कसिनो में नहीं लुत्फ ले सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं कसिनो में जुआ। लेकिन जो बाहर से लोग जा रहे हैं वो खेल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना है सरकार को, नेपाल सरकार को। तो जो लोग भारत से जाते हैं, जो लोग कहीं से भी आते हैं, वो वहाँ पे कसिनो खेल सकते हैं, नेपाली नहीं खेल सकता है। उसी तर्ज पर पहले 5 सितारा होटल में शुरू होगा, जहाँ पर बिहारी भले पिए ना पिए, जो बाहर से लोग आएंगे वो पी सकेंगे। उसके बाद होटल में जनरल लोगों के लिए शुरू होगा, फिर धीरे धीरे शहर में शुरू होगा, और तब जब कुछ समय बीतेगा और वो एक्सपेरिमेंट सफल होते दिखेगा, तब ग्रामीण इलाकों में जो है वो गिने चुने जगह पर, ये नहीं कि गाँव में गाँव और हर 5 कदम पर जो है वो आपको ठेका और शराब का दुकान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये खुलेगा, लिमिट में मिलेगा, ताकि जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, और जिसके चलते दोस्तों आपको याद होगा, मैं उदाहरण से बताता हूँ, हनी सिंह, आप जानते होंगे, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े गायक हैं, बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरा हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि भाई शराब पीना है पी लो, लेकिन सूखे नशे के चपेट में मत जाओ। सूखा नशा खत्म कर देता है इंसान को, और बिहार के आज लाखों लाख लोग उसके चपेट में हैं, लाखों लाख लोग, क्योंकि उनको डर भी लगता है ना कि जहरीली शराब, हुज ट्रेजेडी, जहरीली शराब के चलते हजारों की संख्या में लोग मर गए, कितनों की आंख चले गए। बड़ा मतलब दर्दनाक एक दौर देखा है बिहार ने शराबबंदी को लेकर। और शराबबंदी अगर इतना ही अच्छा रहता तो पूरी दुनिया में लागू हो गया रहता, कई राज्यों में लागू किया गया, फिर से वापस लिया गया। विदेश में से कई स्टेट मौजूद हैं जहां पर इंप्लीमेंट करने के बाद इस कानून को वापस कराया गया, क्योंकि इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा दिखा। सो यह बात आप तय मानकर चलिए कि शराब खुलना है। अब समय कब होगा, नीतीश कब मान जाएंगे, जो नीतीश कुमार को मनाना भी है भाई। एकाएक अगर खोलेंगे तो नीतीश कुमार तो जनवे करते हैं, आपकी बमक जाते हैं, तो वो उस परिस्थिति में नहीं। तो इंतजार कीजिए, शराब खुलना है, पक्के तौर पर खुलना है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।